जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की हमारी कहानी है समस्याओं का समाधान। एक गांव में एक वयोवृद्ध सरपंच रहते थे। दूर दूर के लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान और झंझटों का निपटारा कराने आया करते थे। सरपंच के नाम से ही उनकी ख्याति थी। एक दिन किसी गांव से कुछ आदमी अपना इंसाफ कराने आए। उस गांव में वे पहली बार आए थे और सरपंच का घर भी उन्होंने देखा न था। इसलिए गांव के समीप पहुंचने पर उन्होंने नियत स्थान पर पहुंचने संबंधी पूछताछ आरंभ की। एक खेत में 4 हलवाहे खेत जोत रहे थे। उनसे उन्होंने पूछा, सरपंच जी का घर बताएं और उनके कुशल समाचार बताएं। हलवाहों ने उत्तर दिया, घर तो सामने ही है, पर वे कुछ सुनते समझते नहीं। आगंतुक असमंजस में पड़ गए कि यदि सुनते समझते ही नहीं तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे। फिर भी उन्होंने उनके पास तक चलना ठीक ही समझा। आगे चलने पर एक कुएं पर 4 महिलाएं पानी भरती मिली। उनसे सरपंच जी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, उनको कुछ दिखता भलता तो है ही नहीं, आप व्यर्थ जा रहे हैं। तो भी इस कौतूहल के रहते वे सरपंच के घर जाने से रुके नहीं। जब मकान समीप आ गया तो दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी मिली। उससे पूछा, सरपंच जी का घर यहीं है? उसने तपाक से कहा, वह तो मर गए, जाकर क्या करोगे? आगंतुकों का आश्चर्य और भी बढ़ा, पर वे आगे ही बढ़े। सरपंच अच्छे खासे अपने तख्ते पर बैठे थे। उन्होंने आगंतुकों से कुशल समाचार पूछा, सत्कार किया और आने का कारण बताने को कहा। आगंतुकों ने अपनी बात कहने से पहले उनसे संबंध में जो कहा गया उसका ब्यौरा बताया और पूछा कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कहते हैं। सरपंच ने कहा, मेरी बड़ी गृहस्थी है, उसमें अनेक प्रकृति के सदस्य हैं। सभी अपनी मांगे बढ़ चढ़कर रखते हैं, न परामर्श मानते हैं न अनुशासन। ऐसी दशा में उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है। 4 हलवाए मेरे 4 बेटे हैं। वे काम करने से जी चुराते हैं और लड़ते झगड़ते हैं। कुएं पर जो महिलाएं मिली थीं वे चारों बेटों की बहुएं हैं। अपने अपने जेवर कपड़ों के लिए मायके जाने के लिए रोज तकरार करती रहती है। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देकर टालता रहता हूँ। जो दरवाजे पर बैठी बुढ़िया थी मेरी पत्नी है। आए दिन तीर्थ यात्रा पर चलने और घर के झंझट छोड़ने की बात कहती है। उससे भी मेरा सहमत होना कठिन है। आगंतुकों ने समझा कि समस्या सभी के घरों में है, पर उनका समाधान आवेश में आकर तत्काल करने की बात नहीं सोची जा सकती। सहनशीलता, दूरदर्शिता और धैर्य रखकर ही उन्हें समयानुसार पूरा किया जा सकता है। इस तथ्य को समझ लेने के बाद आगंतुकों का इस समाधान हो गया। उन्होंने अपने घरेलू समस्याएं इसी आधार पर हल करने का निश्चय किया। जय श्री कृष्ण।